ब्रह्मराष्ट्र विश्व महासंघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीकुल पीठ के दिव्यांग पीठ के भावी महामंडलेश्वर स्वामी कृपानंद महाराज के पट्टाभिषेक कैलाशपुरी सेवाश्रम महुआ बाबा रानीपुर गेट नंबर 2 बनारस रेलवे स्टेशन संकट हरण हनुमान जी के बगल में श्रीकुल पीठाधीश्वर व संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मराष्ट्र एकम श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्रनाथ जी महाराज एवं आचार्य श्रीकुल पीठाधीश्वर दिवाकर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आचार्य श्रीकुल पीठाधीश्वर दिवाकर जी, श्रीकुल पीठाधीश्वर श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्रनाथ जी महाराज, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, डॉक्टर उत्तम ओझा सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा पूरा परिचय तो स्वामी कृपानंद के नाम से जाना जाता हूँ। आज आप लोग को पता ही है कि महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हुआ हूँ। आपको दिव्यांग पीठ का महामंडलेश्वर बनाया गया है जी। किस तरह से दिव्यांग के लिए कार्य कर रहा है? प्रथम दिव्यांग पीठ की स्थापना और उसके प्रथम महामंडलेश्वर होने का जो गौरव परमात्मा ने प्रदान किया है, उसके लिए हम परमात्मा के, अपने गुरुजनों के, अपने पूज्य गुरुदेव को सबसे पहले वंदन करते हैं। जिन गुरुजनों ने मुझे विभूषित किया है उनके चरणों में मेरा वंदन है। अब आप लोग प्रश्न पूछें। हाँ, सनातन के लिए अब आगे की क्या होगी, क्योंकि सनातन अखंड है, अनिर्वचनीय है और ज्योतिर्मय है। उसके ज्योति में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। सनातन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सनातन ही हमारा पोषण करता है। इसलिए सनातन के लिए हम जैसे लोगों द्वारा कुछ नहीं होता। सनातन एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली एक ज्योतिर्मय ऊर्जा है, जिसके आलोक में प्रत्येक जीव जगत विराजमान है। तो सनातन के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सनातन ही हमारा सब कुछ कर रहा है। महामंडलेश्वर जी, आप ब्रह्मांड के एकमात्र महामंडलेश्वर हैं दिव्यांग पीठ के। दिव्यांग के हित के लिए किस तरह से कार्य करेगी ये? देखिए, इस पीठ के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दिया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो दिव्यांग के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अधूरेपन को पूरा करने के लिए दिव्यांगों में जो आध्यात्मिक नव जागरण का अभाव है, उसको पुनर्जागृत करके हम लोग उनको आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल करने का ये पीठ निरंतर कार्य करेगी अपने गुरुजनों के निर्देश में और आप लोगों के सहयोग से। अपनी सभी श्रोताओं को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आज ही सर्वार्थ सिद्धि योग इस पावन नक्षत्र पे और रविवार के दिवस पर आज स्वामी श्री 1008 कृपानंद जी महाराज जी को महामंडलेश्वर श्रीकुल दिव्यांग पीठ का बनाया गया है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमारे इस पीठ के श्रीकुल पीठ के आचार्य पीठाधीश्वर को चरण वंदन करते हुए आप सभी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि एक पूरे भारतवर्ष कह रहे पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी पहली दिव्यांग पीठ के नाम से इस श्रीकुल के साध संबद्धता करते हुए, जो कि ब्रह्मराष्ट्र एकम विगत कई वर्षों से अपने सनातन और धार्मिक क्षेत्रों में अनवरत कार्य कर रही है, ऐसे श्रीकुल पीठ की मर्यादा को और ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक के रूप में स्वामी कृपानंद जी महाराज आज आगे अग्रसर होंगे। और हम पूरी पीठ की तरफ से आपको पूरे देश के लिए जिस तरीके से आप राष्ट्र और अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए और अपने समाज के क्षेत्र में जिस तरीके से आप उत्कृष्ट कार्य अभी तक करते आ रहे हैं, उससे बेहतर कार्य इस पीठ की स्थापना के बाद आप आगे करते रहेंगे। और इस पीठ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हमारे दिव्यांगजन लोग हैं जो इस पीठ से जुड़ना चाहते हैं, वो स्वतः अपने स्वैच्छिक रूप से वो यहाँ जुड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की एक आशा क्या है जिसे आसानी से धारण किया जा सके, और ऐसे दिव्यांग पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे स्वामी कृपानंद जी महाराज कि जिस तरीके से शिक्षा में और अध्यात्म में जो अत्यधिक रुचि रही है, उसको निश्चित ही वो अपनी जिम्मेदारी से इसका निर्वहन करेंगे और साथ में सभी इस पीठ की गरिमा को बना करके सभी को लेकर के एकत्रित करके कार्य आगे करेंगे। आज का जो भी कार्यक्रम है हमारे एकम विश्व महासंघ के अध्यक्ष
अधीनस्थ हमारा एक पीठ है, श्रीकुल पीठ। श्रीकुल पीठ के का मैं आचार्य पीठाधीश्वर हूँ, श्री श्री 1008 दिवाकर जी महाराज। और आज हम अपने पीठ से अपने श्रीकुल दिव्यांग पीठ के श्री श्री 1008 कृपानंद जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक और विभूषित किया है। और हम इनके अध्यात्म के क्षेत्र के लिए कामना करते हैं कि ये निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करें और हमारे सनातन धर्म के प्रसार और प्रसार में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएं, और जिसके माध्यम से कि हमारे जीव जगत में जो भी मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहा है उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर कार्य करें और अपनी सनातन की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दिव्यांग पीठ महाराज जी अपने आप में अलौकिक उद्देश्य और अलौकिक प्रेरणा क्या कहिएगा इस संदर्भ में? देखिए, अभी तक जितने भी महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए, इसमें इस तरह की कोई उपस्थिति नहीं हो पाई, न कोई व्यवस्था बन पाया। लेकिन हमारा जो पीठ है श्रीकुल पीठ, ये भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या का आशीर्वाद है। और मैं चूँकि 10 महाविद्या साधक हूँ भगवती राजराजेश्वरी माँ कामाख्या से, और हमारे साथ हमारे प्रिय जो है श्रीकुल पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज, जिनका कि पद दिया गया प्रयाग कुंभ के समय में, तो इनका पूर्ण धर्म के क्षेत्र में 10 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा है। और इन्हीं की प्रेरणा जो है हम लोगों को आगे ले जाती है। समय समय पर हम इन सभी क्रियाओं के लिए अग्रसर होते हैं। और दिव्यांग पीठ एक अपने आप में अकल्पनीय है, इसलिए इस पीठ को सनातन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका महत्व बहुत ही उत्तम है और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें।